नमस्कार। गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। सावन का महीना चल रहा है और भोलेनाथ की कृपा बनी रही तो आगे भी क्लास जारी रहेंगी। ज़िंदगी मौत तक जाती है और मौत भी मेरे महादेव के चरणों में आकर रुक जाती है। क्या लाइन है। ज़िंदगी मौत तक जाती है और मौत भी मेरे महादेव के चरणों में आकर रुक जाती है। जय भोलेनाथ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये है हमारा कैप्सूल जो कि 22 से 31 जुलाई तक का करेंट अफेयर है, वन लाइनर करेंट अफेयर है, जो आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको जानकारी मिलता रहे और जो ना आए उसे नोट करते चलिए। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। ये हमारा परवीन मैथ चैनल है जो आपके सामने है, और अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरा मिलता रहे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, इसका आंसर बताना है आपको। तो ये बढ़ाकर कर दिया गया है 20 लाख रुपए। ठीक है, 20 लाख रुपए तक कर दिया गया है मुद्रा योजना को। ओके, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, यूकी भामरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है। यूकी यूकी भांवरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ मिलकर कौन सा युगल खिताब जीता है, ये आपको बताना है। तो ये खिताब का नाम है स्विज ओपन उन्होंने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है, ये बताना है। तो ये रखा गया है 6.22 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 6.22 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट रखा गया है 2024-25 के रक्षा बजट में। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है रोनाल्ड एल रोवे जूनियर। ठीक है, रोनाल्ड एल रोवे जूनियर उनका नाम है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, केंद्रीय बजट 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। खेलो इंडिया के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं केंद्रीय बजट 2024-25 में। खेलो इंडिया के लिए बजट बताना है कितने किए गए हैं। तो टोटल किए गए हैं 900 करोड़ रुपए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, 900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है खेलो इंडिया के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है, ये बताना है। नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ये क्या है, WIPO ने। ठीक है, WIPO ने नीति आयोग के साथ मिलकर सहयोग किया है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम को हाल ही में किस बैंक का CEO और MD नियुक्त किया गया है। कृष्ण वेंकटम सुब्रमण्यम को हाल ही में किस बैंक का CEO और MD नियुक्त किया गया है। आपको बैंक का नाम बताना है, किस बैंक में इनकी नियुक्ति हुई है। तो इनकी नियुक्ति हुई है फेडरल बैंक, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बैंक है, फेडरल बैंक। इसमें कृष्ण सुब्रमण्यम की नियुक्ति की है CEO और MD के पद पे। बात करते हैं, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है अजिंक्य नाइक को मुंबई क्रिकेट के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मुंबई के। ठीक है, मुंबई के। ओके, भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के
दो उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के दो उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज़ कब से हो रहा है? पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज़ कब से हो रहा है, आपको बताना है। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज़ कब से हो रहा है, तो ये हो रहा है 26 जुलाई 2024 से। ठीक है, पेरिस का आगाज़ 26 जुलाई 2024 से शुरू हो गया है। भारत के खिलाफ T20I सीरीज में श्रीलंका कप्तान किसे बनाया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत के खिलाफ T20I सीरीज में श्रीलंका का कप्तान किसे बनाया गया है, ये बताना है। तो श्रीलंका के कप्तान बनाए गए हैं चरित आसालंका। ठीक है, चरित आसालंका को बनाया गया है श्रीलंका का कैप्टन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में निम्न में से किसे फिर से चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में निम्नलिखित में से फिर से किसे चुना गया है, ये बताना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में किसे चुना गया है, तो वो चुना गया है नीता अंबानी जी को। ठीक है, नीता अंबानी जी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है। ओलंपिक शीतकालीन खेल 2030 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओलंपिक शीतकालीन खेल 2030 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये फ्रांस करेगा। ओलंपिक शीतकालीन 2030 फ्रांस करने वाला है, इसकी मेजबानी। ठीक है, राष्ट्रपति भवन स्थित हॉल का नाम क्या रखा गया है? राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार जो है उसका हॉल है, जो उसका नाम क्या रखा गया है? राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार का नाम रखा गया है आपका गणतंत्र मंडप। ठीक है, गणतंत्र मंडप रखा गया है दरबार का, जो बनाया गया है राष्ट्रपति भवन में। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 जो कि उद्घाटन समारोह है, भारतीय दल के ध्वजवाहक का नाम बताना है, वो कौन है? तो भारतीय दल के ध्वजवाहक है पीवी सिंधु और शरद कमल इसके ध्वजवाहक है पेरिस ओलंपिक में भारत के तरफ से। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा, ये बताना है। तो आइजोल वो राज्य होगा। ठीक है, राजधानी होगा आइजोल होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम्स को शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है मोइदम्स जो है वो किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम्स को शामिल किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है असम में। मोइदम्स जो है असम में स्थित है, असम की राजधानी दिसपुर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, पेरिस ओलंपिक 2024 का भव्य आयोजन पेरिस में किस नदी पर किया जा रहा है? पेरिस ओलंपिक 2024 का भव्य आयोजन पेरिस में किस नदी के तट पर किया जा रहा है? ओके, किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये नदी का नाम है सीन नदी, जो कि पेरिस में है, और इसी नदी पर पेरिस ओलंपिक का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचांक में भारत की रैंक क्या है? हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचांक में भारत की रैंक बताना है आपको। भारत की रैंक क्या है? तो पासपोर्ट सूचांक में भारत की रैंक है आपका 82वां। ठीक है, 82वां भारत की रैंक है पासपोर्ट में, यह भारत की रैंक है 82। हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? मॉडल कौशल ऋण योजना किस मंत्री ने लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? ठीक है, मॉडल कौशल ऋण योजना ये शुरुआत हुई है। मॉडल कौशल ऋण योजना शुरुआत हुई है जयंत चौधरी, ये केंद्रीय मंत्री हैं जयंत चौधरी, इन्होंने शुरुआत करी है। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी, ये बताना है। पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर? तो पहली एकीकृत कृषि
सुविधा। ये इस बंदरगाह का नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि मुंबई में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि मुंबई में स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक, ओके, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, तो कितने केंद्र खुलेंगे 2027 तक? तो टोटल खुलेंगे 25,000 केंद्र खोलने का टारगेट रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। 25,000 तक केंद्र खोले जाएंगे। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को एक यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को एक यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? बैंक को एक यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन किया जाएगा। उस बैंक का नाम है आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक उस बैंक का नाम है। इसमें परिवर्तन किया जाएगा, ये आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। ठीक है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, ओके, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री है अश्विनी वैष्णव, ने कहाँ देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन करेंगे? मतलब 500 सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किस देश में करने वाले हैं? हमारे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी। तो वो करने वाले हैं आइजोल, आइजोल में करने वाले हैं। ठीक है, आइजोल जो कि मिजोरम राज्य में है, आइजोल में करने वाले हैं। सॉरी, राज्य पूछा गया था, वहाँ देश हो गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्तौल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ये बताना है। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक सॉरी पेरिस ओलंपिक में पहली मेडल जीतने वाली है। और आपको बताना है कि मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्तौल में। तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। ठीक है, कांस्य पदक जीतकर ये पहले महिला बन गई है जो कि पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल जीता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो टेस्ट क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? टेस्ट क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है जो रूट। जो रूट 7वें खिलाड़ी बन गए हैं जो कि 12,000 रन बनाने वाले हैं। झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? झारखंड के नए राज्यपाल का नाम बताना है आपको। झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो वो बन गए हैं संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, संतोष कुमार गंगवार ये झारखंड के नए राज्यपाल बन गए हैं। ओके, संतोष कुमार गंगवार। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत हरित भारत मिशन के मुख्य उद्देश्य क्या है? हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है, जो कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य की योजना के तहत शामिल किया गया है। तो हरित भारत मिशन का लक्ष्य है वन क्षेत्र को संरक्षित, पुनर्स्थापित और बढ़ाना। ठीक है, वन क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करना, जो बिगड़ गए हैं उन्हें बनाना, उसमें स्थापित करना और भी चीज़ों को, और उसे आगे तक बढ़ाना, ये लक्ष्य रखा गया है। वन क्षेत्र को संरक्षित करना, पुनर्स्थापित करना और आगे बढ़ाना। ठीक है, राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो करी है जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस, इनमें अग्निवीरों को आरक्षण देने की बात कही है राजस्थान सरकार ने, जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस में भर्ती करने के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार हाल ही में किसने संभाला है? सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार हाल ही में किसने संभाला है? तो ये संभाला है, उनका नाम है मनोज मित्तल। ठीक है, सिडबी के कार्यभार को संभाला है मनोज मित्तल जी ने। ओके, मनोज मित्तल। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाए, टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश को मिली है? 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश को मिली है ये बताना है। तो ये मिला है आपको भारत को, ये मिला है भारत को। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में राजस्थान का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान
राजस्थान के राज्यपाल कौन बने हैं? तो राजस्थान के राज्यपाल बने हैं हरिभाऊ किशन राव बांगरे। हरिभाऊ किशन राव बांगरे ये राजस्थान के राज्यपाल बने हैं। नाम है उनका हरिभाऊ किशन राव बांगरे। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाल ही में तेलंगाना का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है तेलंगाना का राज्यपाल कौन बने हैं। तेलंगाना के जो राज्यपाल बने हैं वो है जिष्णु देव शर्मा। ठीक है, जिष्णु देव शर्मा वो तेलंगाना के राज्यपाल बने हैं। सिक्किम के राज्यपाल किनको बनाया गया है? तो सिक्किम के राज्यपाल बने हैं ओम प्रकाश माथुर। ये सिक्किम के राज्यपाल बने हैं ओम प्रकाश माथुर। ये सिक्किम के राज्यपाल बने हैं। ओके, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर बने हैं। बात करें छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यपाल किन्हें बनाया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल किन्हें बनाया गया है? तो वो बनाया गया है रामेक डेका को। रामेक डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? महिला नहीं पूछा गया है। आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? ये नाम बताना है, पहली भारतीय कौन है। ठीक है, तो पहली भारतीय बन गई है मनु भाकर। मनु भाकर ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। ठीक है, साल 2025 में एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? साल 2025 में एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2025 में एशिया कप की मेज़बानी अपना देश भारत करेगा। इंडिया इज़ द ग्रेट। ठीक है, इंडिया करने वाला है। सादो सोने की खदान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया, यह किस देश में है? सादो सोने की जो खान है इसे यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है, ये किस देश में है? तो सादो सोने की खान जो है वो जापान में है। सादो सोने की खान जो कि जापान में स्थित है, इसका आंसर जापान होगा। असम के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट, असम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, उनका नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये उनका नाम है। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मनिक बत्रा ओलंपिक खेलों की एकल प्रतियोगिता के राउंड 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई है, वह किस खेल से जुड़ी है? मनिका बत्रा ओलंपिक में किस खेल से जुड़ी है ये बताना है। मनिका बत्रा कौन सा खेल खेलती है ये बताना है। तो मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलती है, ओलंपिक के 16वें राउंड में पहुंचने वाली महिला बन गई है। कपड़ा मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के तहत कपड़ा मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के तहत कितने अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी है? आपको बताना है कितने अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है। तो 19 अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है। वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो तीसरी बार बने हैं वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, निकोलस मादुरो। ओके, आईपीएफ के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आईपीईएफ के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है ये बताना है आपको। तो ये किया गया है नियुक्त भारत को। ठीक है, भारत को। ओके, आईपीएफ के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत को किया गया है। हाल ही में पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? हाल ही में पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? तो ये शुरुआत करने वाला है भारतीय सेना। ठीक है, भारतीय सेना शुरुआत करने वाले हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? मतलब हवाओं से बिजली पैदा की जाएगी। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है, उस टाइगर रिजर्व का नाम है पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व नाम है उसका। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है? पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासन के रूप में किसने शपथ लिया है ये नाम बताना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये नाम है उनका गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया जो पंजाब के राज्यपाल बनाए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यूपीएससी के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है ये बताना है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं ये प्रीति सूदन। ठीक है, प्रीति सूदन उनका नाम है, ये यूपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, प्रीति सूदन। ओके, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च करने वाले नाम है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये योजना लॉन्च करी है 2.0। किसे हाल ही में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी स्थापित करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? आरबीआई से मंजूरी मिल गया है, उनका नाम बताना है कि किससे मिला है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नाम है उसका। तो ये मंजूरी मिला है श्री राम कैपिटल को। ठीक है, श्री राम कैपिटल को ये मंजूरी मिल गया है। ओके, आगे बात करते हैं यूपी गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2024 हाल ही में किस विधानसभा में पारित किया गया है? यूपी गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2024 हाल ही में किस विधानसभा में पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये हमारा जो टॉपिक था वो वीकली करंट अफेयर का था, जो कि 22 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर को हमने ख़त्म कर दिया है। और भी इसके महीने के जो होंगे मई जून धीरे धीरे आप लोगों को अपलोड किया जाएगा। और जैसे जैसे ये महीना भी होगा अगस्त वाला, अगस्त का भी 1 अगस्त से 8 अगस्त तक का आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चैनल है परवीन मैथ चैनल। अगर आप आने वाले एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस पे आप लोगों को आने वाले एनटीपीसी, एसएससी, आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी, इन सारे एग्ज़ामों की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, इनके क्वेश्चन उसमें ज़रूर लड़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल पे। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक और प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर कुछ कमियां रह गई है तो वो भी कमेंट करें कि क्या सुधार किया जा सके कि बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड किया जा सके हर बच्चे को। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।